ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो को इंटरटेनमेंट की नज़र से देखें, दिल पे कोई ना ले। तो चलिए वीडियो में बने रहना है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। और मैं हिंदू समाज को कहना चाहता हूं कि जब वोटिंग के समय में छुट्टियां पड़ी थी, तुम लोग शिमला और हरिद्वार और ऋषिकेश और घूमने निकल गए थे, पिकनिक स्पॉटों पे निकल गए थे। और मुस्लिम समुदायों के लोग अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए फ्लाइट की टिकट केवल मुस्लिम समाज से, अगर कोई बिहार में रहता है, अगर उसका आधार कार्ड दिल्ली का है तो दिल्ली देने आया, और दिल्ली का बंदा कोई बिहार का रहने वाला है तो दिल्ली से बिहार फ्लाइट की टिकट करवा करके गया है, या रोडवेज से गया है या ट्रेन से गया है, लेकिन अपने कैंडिडेट को जिताने गया है। जली ना, तेरी भी जली ना। तुम लोगों के तरह ऐसो अय्यासी और हरामखोरी क्लब डिस्को बाहर में नहीं करने दिया। भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, यही जय चंदे हमारे बीच में, उनको पता है कि अगर हम अपने कैंडिडेट को अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अभी हम लोग बने रहेंगे, उन्हें पता है। अच्छा। बच्चों को, अगर उनके 2 बच्चे हैं, खुद तो निकम्मे हैं माँ बाप, और अपने 2 बच्चों को भी निकम्मा बनाने के लिए पिकनिक पे चले गए, और यहाँ वोटिंग पड़ रही थी और लाइन मुस्लिम समाज की दबा करके लगी हुई थी। 400 पार, 400 पार, 40 पार, मारी 300 पार। झाड़ू का निशान केजरीवाल का, पंजे का निशान कांग्रेस का। उसी पंजे से टपाटप चलेगा 24 के बाद। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पूरे देश के अंदर है, पंजे से झाड़ू पकड़ी जाएगी, पूरे देश में जो गंदगी है बीजेपी की वो सफाई करी जाएगी। सुनो, ये उसी पंजे से और उसी हाथ से धोते हैं, और उसके बाद सुन लो, साबुन भी नहीं लगाते, क्योंकि केजरीवाल के हॉस्पिटलों में साबुन भी नहीं है। वाह बेटा, क्या तुम गू खा के ही मानोगे? हमें साबुन की जरूरत नहीं है, हमारे पास साबुन की जरूरत नहीं है। कमल किचन में सड़का उगता है, और कमल में से बदबू आती है, साबुन तो अलग। मेरी जबान टूट गई यार। क्या नाम है? कृष्णा राज, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू, बिल्कुल। रुको जरा, सबर करो भैया। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, ये कट्टर हिंदू है भैया हमारे, ये भगवान श्री राम का पूरा नाम बता दे। भगवान श्री राम का पूरा नाम पूछ रहे हैं? अबे साले, श्री राम ही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये मुस्लिम है। दशरथ राघव, दशरथ राघव उनका फुल नाम। ये कट्टर हिंदू है। ये देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे राम मंदिर बनाया, ठीक है। दूसरा, धारा 370 हटाया, जो 70 साल से लटका दिया था कांग्रेस ने। A few moments later. एक सच्चाई बात मैं बता देता हूँ, हम हिंदुओं के लिए ना मजबूरी बन गया मोदी, अगर सही बात बता। ठीक है, इसलिए वो भी जानता है मजबूरी है, इसलिए हम हिंदुओं को बहुत छला है उसने। पंजाब के लोग ये बोले कि किसने छला है? मोदी जी ने। अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, अब कह रहे हिंदुओं को छला है। भाई, जिस मुद्दे पे हमने उससे वोट दिया था, वो काम उसने नहीं पूरा किया। मजा आया। यही सब मुद्दे पे हमने वोट दिया था उसे। ये डीजल पेट्रोल वास्ते हमने वोट नहीं दिया था। कहाँ से आते हैं? सस्ता हो उससे मतलब नहीं है। यूसीसी अभी तक रोजगार से भी मतलब नहीं है। नहीं, यही सब वास्ते वोट दिया था हमने। जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। मोदी का वही सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें रोजगार से मतलब नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनके बच्चे हैं, वो रोजगार के लिए आएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं मोदी जी। आने वाली पीढ़ी जो आएगी ना, वो पूछेगी कि जब मोदी जी गलत कर रहे थे तो आप लोग कहाँ थे अपने माता पिता? वो कहेंगे हम अंधभक्ति में सो रहे थे मोदी जी के। 14 से लेकर 24 तक 10 साल तक मोदी जी ने आज एक भी जनता का प्रश्न नहीं उठाया, ना ही कभी कॉन्फ्रेंस की। हमेशा सवालों से डरते रहे मोदी जी। अगर दम है तो बेरोजगारों से सवाल करके पूछें कि आपको क्या चाहिए, आपको राशन चाहिए या आपको रोजगार चाहिए? तो देश बताएगा, बेरोजगार बताएंगे कि हमें रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाना सुन के नहीं। कौन लाया राम को? क्या तो रहे लोग पूछ रहे हैं। कहिएगा, कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। अरे देवा, कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? बाप हमको लाए हैं, तेरा दादा लाया है। राम आ जाया, राम किस युग में आए, कितने 100 साल हो गए। अरे राम ने हम सबको लाया है। कौन है हिंदुस्तान का मुसलमान राम को नहीं मानता? ऐसा है?
बांधते हैं। ये सिर्फ बीजेपी वाले इसका व्यापार कर रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, हैं? वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी, आय दत्त मोदी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की। सुना है स्मृति ईरानी जी मौन है। अगर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी तो बताओ ये प्रज्वल रवन्ना कौन है? जली ना, तेरी भी जली ना। चरणों के मतदान के बाद ही 10 ताने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले अब घबराने लगे हैं और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में। आलम यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। देखकर चुनाव के नतीजों को उनके चेहरे पर मायूसी छा रही है, जो अपनी बीवी को भूल चुके हैं। चुनाव में मंगलसूत्र की याद आ रही है कि सब मिलकर के आगे आओ और आवाज लगाओ जोरों से, हिंदू मुस्लिम की नींद से जागो, देश बचाओ चोरों से। सबसे बड़े लीडर कौन है इस वक्त दुनिया के? अभी मोदी जी फिलहाल में हैं। ऑल राइट। यूक्रेन और रशिया का युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी रुकवाएंगे। इतना क्यों पसंद आ गए? लीडर ही तो है। मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक, इतना बना है। इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ शाबाश। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। है कि नहीं सर? है कि नहीं? विपक्ष हारेगा। हाँ विपक्ष रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र खत्म। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है